हेलो स्टूडेंट्स, मैं राजेंद्र कुमार यादव एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे चैनल मैथ्स क्लासेज फॉर यू पर। जैसा कि आपको पता है कि हम डेसरो का थर्ड मॉडल पेपर कर रहे हैं, ठीक है। और थर्ड मॉडल पेपर में भी क्वेश्चन नंबर 13 तक हमने कंप्लीट कर दिया था। उनकी प्लेलिस्ट मैंने बना दी है। मॉडल पेपर 1 की प्लेलिस्ट अलग है, मॉडल पेपर 2 की प्लेलिस्ट अलग है और मॉडल पेपर 3 की प्लेलिस्ट अलग है, ठीक है। तो आप लगातार वीडियोज को देखिए, मॉडल पेपर 1 से स्टार्ट कीजिए, लगातार देखते आइए, ठीक है ना। उसके बाद में हाँ, एक छोटी सी बात और बताने जाना चाहूँगा। आप है ना वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। लास्ट तक क्यों? क्योंकि कई ऐसे क्वेश्चन है जो आपकी बुक में नहीं है लेकिन डेस्क वर्क में है। इसलिए मैं आपको बार बार बोलता हूँ कि वीडियो को एक बार लास्ट तक जरूर देखें। तो कई ऐसे क्वेश्चन है जो आपको पहली बार फेस करने को मिलेगा। तो उससे क्या होगा कि आप एग्जाम में अच्छा कर सकते हो, ठीक है ना। तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। साथ ही एक चीज और बताना चाहता हूँ कि जैसे आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 है, उसमें कितने पार्ट हैं? 12। क्वेश्चन नंबर 2 है, उसमें कितने पार्ट है? 6। क्वेश्चन नंबर 3 है, उसमें कितने पार्ट है? सॉरी, इसमें 18 पार्ट है और इसमें कितने पार्ट है? 12 पार्ट है, ठीक है ना। तो आप ऐसे करना कि जैसे मान लो आपने क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट कर दिया, तो पहले लगातार 2 को कंप्लीट कीजिए, उसके बाद में कोई तीसरा जो करना चाहते हो वो करें, लेकिन पार्ट एक ही साथ होने चाहिए, आगे पीछे नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। चलो, हाँ। तो मैंने प्लेलिस्ट सबकी अलग अलग बना दी है, तो आप प्लेलिस्ट में जरूर विजिट करें। साथ ही अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। चलो, इसके बाद में देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 14 क्या है। 13 तक हमने कंप्लीट कर लिया था। कल स्टूडियो में कोई मिस्टेक थी इसलिए मैंने वो कॉपी में बनाया था, तो वहां पर भी आप देख लेना। हाँ, अगला क्वेश्चन है, क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है? तो एक बात मेरी सुनो। अगर मान लो संभव का नाम आ रहा है ना, संभव, तो आपको डी निकालना पड़ेगा। कन्फर्म है, सबसे पहले डी निकालना पड़ेगा, ठीक है। डी मतलब द्विघात समीकरण निकाल के उसके बाद में आपको डी तो निकालना ही पड़ेगा संभव का नाम आते, जिसकी लंबाई है ना चौड़ाई से 2 गुनी है। चौड़ाई से 2 गुनी है। अब आपको चौड़ाई नहीं पता, तो सबसे पहले हम चौड़ाई को मानते हैं भाई। माना इसकी चौड़ाई क्या है? एक्स है। तो माना माना बगिया की बगिया की चौड़ाई क्या है आपके पास? एक्स है। चौड़ाई एक्स है, ठीक है भाई। हमारे को चौड़ाई नहीं पता, चौड़ाई मान लिया। अब लंबाई कितनी गुनी है? 2 गुनी है। तो लंबाई कितनी हो जाएगी? 2 गुना कर देंगे, तब बगिया की बगिया की लंबाई बताओ क्या हो जाएगी आपके पास? 2x हो जाएगी। बात 2 गुनी है तो 2x हो गई। नेक्स्ट क्या बोल रहा है? उसका क्षेत्रफल कितना है? 800। देखो, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है लेकिन आपको लास्ट तक देखते रहना है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मैं क्वेश्चन को सटासट कर दूं फिर आपको कुछ समझ में नहीं आए, तो उससे तो कोई मतलब निकलने वाला है नहीं। मैं बिल्कुल आराम आराम से चलूंगा। अगर तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। साथ ही अगर मान लो आपको और भी कोई प्रॉब्लम आती है ना, जैसे मान लो मैं उसका वीडियो सॉल्यूशन यहाँ पर नहीं बना सकता, तो जैसे मान लो आपके पास कोई क्वेश्चन है, तो उसको एक काम करना आप कि मेरा ये व्हाट्सअप नंबर है, इस पर मैसेज डाल देना 7891987380, ठीक है ना। इस पर मेरे को व्हाट्सअप कर देना, कॉल मत करना, व्हाट्सअप कर देना, ठीक है। तो उसको जैसे मेरे को टाइम मिलेगा मैं आपको सॉल्यूशन इसका दे दूंगा, ठीक है ना। तो इस पर मेरे को मैसेज कर देना आप, कहीं भी कोई भी क्वेश्चन हो या अदर कोई डेस वर्क का क्वेश्चन हो या फिर बुक का क्वेश्चन हो, अगर कोई एग्जाम्पल हो तो कोई भी हो ना, तो उसको मेरे को इस पर मैसेज कर देना, ठीक है। चलो हाँ जी। तो बगिया की चौड़ाई कितनी है आपके पास? 2x है। उसका क्षेत्रफल 800 है। तो क्षेत्रफल क्षेत्रफल कितना दे रहा है हमारे को? 800 दे रखा है। अच्छा, आयत का क्षेत्रफल होता क्या है? लंबाई इंटू चौड़ाई, ठीक है। बराबर में कितना हमारे पास? 800 है, ठीक है। लंबाई का मान कितना आपके पास? 2x है, रख दो 2x। चौड़ाई का मान कितना आपके पास? x है, ठीक है। बराबर में कितना हमारे पास? 800 है, ठीक है। तो 2x को x के साथ गुणा करेंगे, 2x स्क्वायर हो जाएगा। बराबर में कितना हो जाएगा हमारे पास? 800। 2 गुणा में है, उधर जाएगा तो भाग में, तो x स्क्वायर 800 में 2 का भाग देंगे, कितना बचेगा? 400। सबको एक साइड कर लो। तो चलो इसको आगे करते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस 400 बराबर में रह गया हमारे पास कितना? 0, ठीक है। अब ए का मान बताओ मेरे को पहले कितना है? ए का मान जो एक्स स्क्वायर के साथ है कितना है? 1। बी का मान बोलो मेरे पास कितना है? बी का मान देखो, जो एक्स के साथ होता है वो होता है बी, तो इसमें तो है ही नहीं, तो बी का मान कितना हो जाएगा हमारे पास? 0। और सी का मान बोलो हमारे पास कितना है? जो अकेला है, तो माइनस का 400। एबीसी मैंने लिख दिया। अब डी निकाल दे। डी क्यों निकालेंगे? क्योंकि हमारे को ये पूछ रहा है भाई संभव है नहीं है। तो संभव कब कब होता है? जब डी का मान एक तो 0 आ जाए तो भी संभव होता है, और डी का मान 0 से बड़ा आ जाए तो भी संभव होता है। लेकिन अगर मान लो डी का मान माइनस में आ गया ना, तो संभव नहीं होगा फिर, ठीक है। सही चल रहा है ये? सही चल रहा है, ठीक है। हाँ, 80015।
तो डी निकाले हम, डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, तो डी बराबर बी का मान बोलो कितना है 0 स्क्वायर माइनस 4, ए का मान बोलो कितना है 1, सी का मान बोलो कितना माइनस का 400। चिन्ह का विशेष ध्यान रखना है, माइनस प्लस का। ठीक है, तो डी बराबर निकल गया हमारे पास 0 का स्क्वायर तो कितना हो जाएगा 0 माइनस, ये माइनस माइनस गुणा होकर किसका हो गया प्लस, 4 को 400 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 1600। तो डी का मान बोलो कितना है मेरे पास 1600। तो 0 से तो बड़ा है डी का मान, तो बताओ संभव होगी या नहीं होगी, संभव तो होगी। ठीक है, संभव तो होगी, तो मैं यहाँ पे रख देता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट देखो हमारे पास क्या है। हाँ, तो डी बड़ा है 0 से, तो आम की बगिया, आम की बगिया बनाना संभव है, बनाना संभव है। ठीक है, अगर संभव है तो फिर x का मान निकालना पड़ेगा हमारे को, और x बराबर क्या होता है बताओ, x बराबर होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी और बटे में कितना 2a। तो x बराबर निकल गया मेरे पास माइनस बी, बी कितना है 0 है, तो उसको तो हटा दो चाहिए, चलो हटा दो, ये तो 0 ही हो गया। ठीक है, हटा दो इसको, प्लस माइनस रूट डी, डी का मान बोलो कितना निकल के आया था मेरे पास 1600, तो रख दो 1600 बटा 2, और a का मान कितना है मेरे पास 1। ठीक है, तो x बराबर देखो दूरी होती है वो प्लस माइनस में तो होती नहीं, तो ओनली प्लस का ही लेंगे। ठीक है, 1600 का मान कितना हो जाएगा, 16 का तो 4 हो जाएगा अंडर रूट में, और दो जीरो है तो 1 जीरो बाहर आ जाएगी, तो x 40 हो जाएगा। 1600 का मान कितना आ गया 40, बटे में कितना आपके पास है 2, तो x का मान निकल गया कितना 40 में 2 का भाग देंगे तो 20। और x हमने क्या माना था, x हमने माना था चौड़ाई, x हमने क्या माना था चौड़ाई। तो बताओ चौड़ाई तो कितनी निकल के आई मेरे पास 20, और लंबाई 2 गुनी थी, तो लंबाई कितनी हो जाएगी आपके पास 40 हो जाएगी। लंबाई कितनी थी 2 गुनी थी, तो चौड़ाई तो निकल के आई कितनी 20, और लंबाई, लंबाई 2 गुनी थी, तो 2 गुणा 20, तो लंबाई कितनी हो गई हमारे पास 40, तो लंबाई और चौड़ाई दोनों आ गए हमारे पास। ठीक है, लो जी, चले आगे हम। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 ऐसे आपको पूरा कंप्लीट सॉल्व करना है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे चलते हैं। हटा दूं मैं इसको, चलो हटा देता हूँ अब। हाँ, नेक्स्ट इसका अथवा का है। अथवा का देखो आपको नहीं करना लेकिन एक बार आप प्रैक्टिस कर रहे हो तब तो कर लेना, लेकिन जैसे बोर्ड कॉपी में लिखूंगा तब नहीं करना, आपको दोनों में से एक ही करना है। ठीक है, तो देखो क्या है आपके पास द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर, द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 180 बराबर 0 के मूल ज्ञात कीजिए। इसके मतलब x के मान निकालने हैं। ठीक है, चलो तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 180 बराबर में कितना आपके पास 0। ठीक है, a का मान बोलो कितना है 1, b का मान बोलो कितना है माइनस का 8, और c का मान बोलो कितना माइनस का 180 है। ठीक ना, इसके मूल ही तो निकालने हैं। ठीक है, तो बताओ क्या होगी इसका मूल। चलो इसका कंप्लीट, जैसे ये क्वेश्चन मेरे को आधा अधूरा सा लग रहा है, इसको कंप्लीट ऐसे होना चाहिए था भाई, यदि इसके मूल संभव हैं तो इसके मूल ज्ञात कीजिए। भाई इस द्विघात समीकरण के मूल संभव हैं तो इसके मूल ज्ञात कीजिए। भाई चौथी प्रश्नावली में आपके ऐसे ही है, तो अगर मान लो ऐसे क्वेश्चन होता भाई इसके मूल संभव है, तो इसका मतलब क्या था भाई डी निकालना पड़ेगा, इसका डी निकालना पड़ेगा आपको। तो एक बार तो डी निकालते हैं, अगर मान लो डी 0 या 0 से बढ़ा गया तो संभव होगा, नहीं तो संभव नहीं होगा। ठीक है, तो d क्या होता है, d बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसको कंप्लीट ऐसे ही सोल्व करते हैं, तो d बराबर b का मान कितना है माइनस का 8, इसका क्या है स्क्वायर माइनस 4, a कितना है 1, और c कितना आपके पास माइनस का 180 है। तो d निकल के आएगा मेरे पास कितना माइनस 8 का स्क्वायर 64 होगा। ठीक है, माइनस माइनस ये प्लस हो ही जाएगा, इसको गुणा करेंगे कितना होगा 0, 8 चौक 32 और 3 4 और 3 7, तो ये d का मान कितना निकल के आएगा मेरे पास 784।
डी का मान कितना आया 784। अगर डी का मान 784 है तो इसका मतलब मूल तो संभव होंगे। मूल संभव क्यों भाई, डी का मान 0 से बड़ा है तो मूल क्या होंगे इसके, संभव होंगे। और अगर संभव है तो फिर कैसे निकालते हैं हम? हाँ, तो बताओ कैसे निकालेंगे? एक्स बराबर क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी और बटा में 2a। तो एक्स बराबर निकल जाएगा माइनस का बी। हाँ जी, तो b का मान कितना, -8, और यहाँ पर भी माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस अंडर रूट डी का मान हमने कितना निकाला 784। 784 बटा 2, और a का मान कितना मेरे पास 1। तो x बराबर निकल जाएगा मेरे पास 8, और प्लस माइनस में ये कितना का होता है 8 का। 784 स्क्वायर किसका होता है, 28 को 28 से गुणा करो देगे, 28 का होता है ना, 4 6 8 दूनी 16 22। हाँ, 8 28 का होता है, ठीक है। तो किसका होता है 28, और बटे में कितना आपके पास है 2। अब एक बार प्लस लेके सोल्व करेंगे और एक बार माइनस लेके सोल्व करेंगे, भाई प्लस माइनस दोनों लेना ना, ठीक है। एक बार तो प्लस लेके सोल्व करेंगे और एक बार माइनस लेके सोल्व करेंगे। तो प्लस लेके सोल्व करेंगे तब देखो x बराबर 8, 28 को किसका लेना है, प्लस का, बटा में कितना है 2। तो x बराबर होगा 28 और 8 कितना हो गया 36 बटे में 2। तो x का मान कितना निकल गया 18, 36 में 2 का भाग देंगे तो 18 निकल गया। एक तो ये आया। अब माइनस लेके सोल्व करते हैं, तो x बराबर 8 माइनस में 28 और बटे में कितना है 2। तो x बराबर निकल जाएगा मेरे पास कितना, माइनस का 20 बचेगा और बटे में कितना 2। तो x बराबर निकल जाएगा माइनस का 10, ठीक है। लो जी, ऐसे आपको कंप्लीट सोल्व करना है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा मेरे को आधा अधूरा सा लग रहा है, इसमें ऐसे और होना चाहिए था, द्विघात समीकरण के मूल संभव है तो इसके मूल ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। चौथी प्रश्नावली तो ऐसे ही आपको पूरी डिटेल से बताना है, ठीक है। तो आपको करना ऐसे ही है, अगर मान लो ऐसे भी क्वेश्चन आ जाए तो आपको करना पूरी डिटेल से ही है, ठीक है। चलो मैं आगे, चलो तो ये एक क्वेश्चन कंप्लीट हुआ है, जैसे इसके 2 हैं, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास बिंदुओं। अगर देखो मेरी बात सुनो, अगर ऐसा आ गया ना बिंदुओं, उनको तो रखना है साइड में, और ऐसे बोलना बिंदु उसको रखना है आपको बीच में, ठीक है ना। तो बिंदुओं बिंदुओं बोल रहा है तो इनको तो रखो कहाँ पर, साइड में, यहाँ पे और यहाँ पे। क्या क्या है, -3, और दूसरा बिंदु क्या है 6, -8 है, ठीक है। को जोड़ने वाला रेखाखंड 1:6, सॉरी बिंदु बिंदु, अब इस बिंदु को क्या रखना है आपको, बीच में रखना है, ठीक है। किस अनुपात में विभाजन करता है, तो हम क्या मानते हैं, कोई भी अनुपात आपको निकालना है तो k/1 मानते हैं हम, ठीक है। तो इसका नाम है a, इसका नाम है आपके पास b, इसका नाम है आपके पास p। तो बिंदु p माना बिंदु p, रेखा रेखा ab को रेखा ab को k/1 में, रेखा AB को k/1 में विभाजन करती है, ठीक है। अब k का मान निकालना है, विभाजन करती है, ठीक है। चलो मैं अलग पेन से थोड़ा सा लिख देता हूँ यहाँ पर क्या क्या है। इसको किस अनुपात में, k/1 में, k/1 में विभाजन कर रही है, k/1, ठीक है। अब जो भी मान है वो मैं बता देता हूँ। ये आपके पास पहला बिंदु है x1 y1, ये आपके पास दूसरा बिंदु है x2 y2, ये आपके पास क्या हो जाएंगे m1 और m2, ये आपके पास x, y, सारे मान आ गए, ठीक है। अब सोल्व करें इसको, चलो तो बताओ x बराबर क्या होता है विभाजन सूत्र से, m1 x2 प्लस m2 x1, और बटे में क्या होता है m1 प्लस m2, ये हमारे पास सूत्र होता है, ठीक है। अब x का मान कितना है बोलो, x का मान बोलो कितना है -1, तो चलो यहाँ पे करते हैं इसको, x का मान बोलो कितना है -1, x का मान है हमारे पास कितना -1, बटा में 1 लगा सकते हैं, बराबर, बराबर है तो बराबर लगाओ, ठीक है। m1 कितना है जी k, m1 कितना है जी k, इंटू x2 कितना है जी हमारे पास 6, प्लस m2 कितना है जी हमारे पास 1, इंटू x1 कितना है जी हमारे पास -3, बटा m1 प्लस m2 मतलब k+1। अभी तक मान ही पुट किया है मैंने, ठीक है, ठीक है। चलो
तो बताओ क्या होगा ये, -1/1 बराबर के को 6 से गुणा करेंगे 6 के, माइनस में कितना हो गया आपके पास 3 और बटा में के प्लस 1। ठीक है, वज्र गुणा कर दे इनको, ये 1 से गुणा होगा, ऐसा कैसा आ जाएगा 6 के माइनस में 3। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना, ये -1 से गुणा होगा तो के का भी चिन्ह बदलेगा और 1 का भी चिन्ह बदलेगा। ठीक है, दोनों प्लस के हैं तो दोनों किसके हो जाएंगे, ये माइनस के, तो माइनस का के और माइनस का 1, के वालों को एक साइड कर दो, संख्या को एक साइड, ये माइनस का इधर आएगा प्लस का हो जाएगा, 6 के प्लस में के बराबर, ये माइनस का उधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो माइनस का 1 और प्लस में कितना 3, 7 के हो गया ये तो, और इधर कितना बचा आपके पास 2, तो के का मान कितना निकल के आया मेरे पास, के का मान निकल के आया 2/7, तो के अनुपात 1 माना था ना, उसका अनुपात कितना है हमारे पास 2:7। ठीक है, तो बताओ किस विभाजन किस अनुपात में विभाजन करेगा, 2:7 में विभाजन करेगा। अब देखो यहाँ पर है ना, आप y का फॉर्मूला भी लगा सकते थे, क्योंकि हमारे को देखो यहाँ पर y की वैल्यू भी दे रखी है, तो आप कोई सा भी एक फॉर्मूला लगा के k का मान आप निकाल सकते हो। ठीक है ना, अब ऐसे आपकी बुक में ऐसे और भी क्वेश्चन है जहाँ पर x का मान देगा तो y का नहीं देगा, y का देगा तो x का नहीं देगा, वहां पर एक ही फॉर्मूला आपको लगाना पड़ेगा। अगर मान लो x का मान दे रखा है तो x वाला लगाएंगे, y का दे रखा है तो y वाला, लेकिन यहाँ पर तो दोनों थे तो आप दोनों में से कोई सा भी एक लगा सकते हो। ठीक है, इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसका अथवा का करते हैं। चलो हटा देता हूँ मैं इसको, इसका अथवा वाला देखते हैं क्या है। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है लेकिन आपको पेशेंस बनाए रखना है, अगर वाकई में आपको अच्छे मार्क्स चाहिए तो। ठीक है, बाकी अपने हिसाब से देखता। हाँ, नेक्स्ट क्या है हमारे पास, बिंदुओं P। अब बोला ना बिंदुओं, इनको तो कहाँ पे रखना है, साइड में। ठीक है, इनको तो कहाँ पे रखना है, साइड में। P कितना है -3,4 और Q कितना है 4,5। वो जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। समत्रिभाजित का मतलब है समान 3 भाग, समान 3 भाग, बांट देते इसको 3 भागों में। ठीक है, यहाँ पर मान लो आप बिंदु A मान लो, यहाँ पर मान लो आप B मान लो। ठीक है, समान 3 भागों में बांट दिया। अब इन दोनों बिंदुओं के आपको निर्देशांक चाहिए। मेरे को एक चीज बताओ, ये आपके पास पहला बिंदु है x1, y1, ये आपके पास दूसरा बिंदु है x2, y2। ठीक है, यहां पर देखो इस बिंदु पर इधर कितने भाग हैं, 1 अनुपात, उधर कितने भाग हैं 2, तो 1:2। इस बिंदु पर आओ, इधर कितने भाग हैं 2, तो 2 अनुपात, उधर कितने भाग हैं 1, तो ये हो गया। अब देखो मेरे को बिंदु ए के निर्देशांक चाहिए, बिंदु ए के निर्देशांक, ए के निर्देशांक। ठीक है, अब देखो क्या होगा, x बराबर क्या होगा m1 x2 प्लस m2 x1 और बटे में क्या m1 प्लस m2। अब मेरी बात सुनो, इस बिंदु के लिए m1 m2 ये होगा, ये तो होगा m1 और ये क्या होगा m2। ठीक है, तो x बराबर निकल के आएगा मेरे पास, m1 का मान कितना है 1, x2 कितना मेरे पास 4, प्लस m2 कितना मेरे पास 2, x1 कितना मेरे पास -3 बटा m1 प्लस m2 तो 1 प्लस 2, तो x देखो क्या निकल के आएगा मेरे पास, हाँ जी, x निकल के आएगा मेरे पास, 1 को 4 से गुणा किया 4, 3 दूनी -6 और बटे में कितना है 3, तो यहाँ पर x बराबर ये कितना बचा, यहाँ पर -2 और बटे में कितना मेरे पास है 3, ये तो क्या निकल के आया मेरे पास x निकल के आया। ऐसे ही आपको क्या निकालना है, y निकालना है, ऐसे क्या निकालना आपको y निकालना। ठीक है, तो अभी तो बिंदु एक की बात हो रही है, अभी कौन सा बिंदु एक की बात हो रही है, अभी तो बिंदु ए ही निकाल रहे हैं हम। ठीक है, चलो बिंदु ए के लिए y निकालें, तो y बराबर बताओ क्या होगा m1 y2 प्लस m2 y1 और बटे में m1 प्लस m2। ठीक है, चलो बिंदु तो सही है ना हमारे, हाँ 4, सही है 4। चलो हाँ जी, तो y बराबर क्या निकल गया हमारे पास m1 क्या है 1, y2 कितना है 5 प्लस m2 कितना है 2 और y1 कितना है 4 और बटे में
1 प्लस 2 m1 प्लस m2। तो y का निर्देशांक क्या निकल जाएगा, 5 एकम 5, 4 दूनी 8 और बटे में कितना है 3। तो y बराबर हो जाए 8 और 5 कितना 13 बटे में 3। ये y का निर्देशांक आ गया। ठीक है। अच्छा, ये तो हमने अभी ओनली बिंदु ए के निर्देशांक निकाले। ऐसे ही आपको खुद को निकालना है बिंदु बी का निर्देशांक। निकाल सकते हो ना, कैसे, लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, x1 y1 x2 y2 तो यही रहेंगे, लेकिन m1 और m2 चेंज होगा। अब की बार m1 ये होगा, m1 तो ये होगा और m2 ये होगा बिंदु बी के लिए। ऐसे आपको x का निकालना पड़ेगा, ऐसे आपको m1 और m2 चेंज होगा। ठीक है ना। चलो तो नेक्स्ट चलो मैं इसको, आप खुद निकाल लेना बिंदु, हो जाएगा आराम से। नेक्स्ट देखो क्या है। हाँ जी, सिद्ध कीजिए कि साइन स्क्वायर थीटा कोस थीटा प्लस कोस क्यूब थीटा प्लस टेन थीटा इंटू साइन थीटा बराबर क्या सेक थीटा। ये आपको सिद्ध करना है। तो सबसे पहले लिखो आप LHS, ऐसे ही स्टार्ट करना आपको। LHS में क्या है, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस थीटा प्लस कोस क्यूब थीटा प्लस टेन थीटा इंटू में साइन थीटा। ठीक है, ये आपके पास LHS है। चलो बराबर भी लगाओ, ऐसे बराबर भी आपको प्रॉपर लगाना है। अब मेरे को एक चीज बताओ, यहाँ पर भी कोस थीटा है, यहाँ पर भी कोस थीटा है। ठीक है ना। तो इन दोनों में से मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ, कोस थीटा कॉमन ले सकता हूँ। तो मैंने क्या ले लिया, कोस थीटा क्या ले लिया कॉमन। यहाँ पर तो क्या बचा आपके पास, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस तो बाहर निकल गया, यहाँ कोस क्यूब है तो कोस स्क्वायर थीटा रह जाएगा यहाँ पर। ठीक है, प्लस में क्या आपके पास टेन थीटा और इंटू में क्या आपके पास साइन थीटा। ठीक है जी। देखो तो कोस स्क्वायर और साइन स्क्वायर कितना हो जाता है आपके पास 1। तो कोस थीटा बचा यहाँ पर, तो ये तो 1 हो ही गया। प्लस में इसको भी साइन कोस में बदल दो, टेन को, तो साइन थीटा और बटे में क्या कोस थीटा और इनटू में क्या आपके पास है साइन थीटा। यहाँ तक कोई दिक्कत थोड़ी है। हमने सबसे पहले कोस कॉमन ले लिया, ये 1 हो गया, और साइन को सॉरी टेन को साइन कोस में बदल दिया। अब देखो आगे क्या करते हैं, कोस थीटा प्लस में ये साइन और साइन गुणा होके क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और बटे में क्या आपके पास है कोस थीटा। इसके बटे में 1 लगा के अब एलसीएम ले लेते हैं। चले आगे। ठीक है, एलसीएम कितना आएगा आपके पास कोस थीटा, एलसीएम आया मेरे पास कितना कोस थीटा। ठीक है, भाग दो कोस में कोस, एक का कोस में कोस बार, कोस को गुणा करेंगे यहाँ ऊपर क्या बन जाएगा आपके पास कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस से कोस कैंसिल, क्या बचा आपके पास साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर कितना होता है 1 होता है, तो 1 बटा कोस थीटा और 1 बटा कोस थीटा क्या होता है सेक थीटा, और यही आपको लाना था RHS आ गया आपके पास। ठीक है, ये क्या आ गया आपके पास RHS। एक बार दोबारा समझो हमने क्या किया। सबसे पहले कोस कॉमन लिया, उसके बाद में साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर कितना हो गया 1 हो गया, टेन को साइन कोस में बदल दिया, साइन को साइन से गुणा के एलसीएम लिया है, और साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर कितना हो 1 बटा कोस क्या होता है सेक होता है। ठीक है, चलो तो ये तो हो गया हमारे पास क्या 16 का। ठीक है, अब इसका अथवा वाला भी कर लेते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो फिर आगे चले। हाँ जी, ये भी आपको सिद्ध करना है, तो इसमें पहले तो लिखो LHS बराबर लगाओ। LHS क्या आपके पास 3 टेन स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 4/3 साइन स्क्वायर 60 डिग्री माइनस 1/2 कोसेक स्क्वायर 45 डिग्री और प्लस में 4/3 साइन स्क्वायर 90 डिग्री। टाइम क्या हो गया, 3 बज गए, बजने वाले हैं। गुड़िया आज थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कर लेगी। ठीक है। चलो हाँ जी, तो 3 टेन 30 का मान कितना होगा बताओ 1/√3। इसका क्या करना आपको स्क्वायर करना माइनस 4/3 साइन 60 का मान कितना होता है बता रहे वैभव, साइन 60 का मान कितना होता है √3/2, √3/2। इसका क्या आपके पास स्क्वायर है माइनस 1/2 कोसेक 45 का कितना होता है साइन 45 का √2 होगा ओनली, कोसेक 45 का कितना है √2। आप सारणी से आराम से देख लेना। ठीक है, प्लस 4/3 साइन 90 का कितना होता है 1, इसका भी क्या आपके पास स्क्वायर है। आप सारणी से देख के आराम से लिख लेना इन मानों को। ठीक है, चलो 3 इंटू ये देखो 1 का स्क्वायर तो 1 √3 का कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा माइनस 4/3
इंटू अंडर रूट 3 का स्क्वायर तो 3, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, माइनस 1/2 अंडर रूट 2 का स्क्वायर कितना होगा 2, प्लस में कितना आपके पास 4/3, एक का तो एक ही होगा, ठीक है। 3 से 3 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पर भी एक बचा, ठीक है। माइनस यहाँ पर भी एक बचा, माइनस यहाँ पर भी एक बचा, प्लस में कितना आपके पास 4/3, ये माइनस का और प्लस का तो कैंसिल हो गया, माइनस एक बचा, प्लस में 4/3, आपके पास बचा 4/3 और माइनस में कितना एक, ऐसे ही तो है भाई, ये इधर आगे पीछे लिख सकते हैं। एलसीएम बोलो कितना आएगा इनका 3, 3 से 3 कैंसिल 4, माइनस इसमें कितनी बार जाएगा 3 बार, तो 4 में से 3 गया तो कितना बचा 1/3, और यही आपके पास क्या था RHS था, ठीक है। चलो, तो ये आपके पास 16वां क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। हाँ जी। 17वां क्वेश्चन क्या है आपके पास, निम्नलिखित आंकड़ों का माध्यक ज्ञात कीजिए, ठीक है। चलो, इनका माध्यक निकालना आपको, बनाते हैं इसकी टेबल। हाँ, यहाँ पर तो क्या आपके पास x दे रखा है, यहाँ पर दे रखा है आपको f दे रखा है, माध्यक निकालना है तो आपको क्या निकालना पड़ेगा CFV, इसका निकालना पड़ेगा, ठीक है। x में क्या क्या दे रखा है 20, आगे 25, आगे कितना है 28, आगे कितना है 29, आगे कितना है 33, उसके बाद में है 38 और 42 और 43, 42 और लास्ट में कितना आपके पास 43 है, ठीक है। ऐप में क्या क्या है 6 है, 20, सॉरी एक बार इनको दोबारा सही से लिखना पड़ेगा, नहीं तो ये गलत हो जाएंगे। कितना है 20 है, उसके बाद में है 25, उसके बाद में है 28, उसके बाद में है 29, फिर है 33, फिर है 38, फिर है 42 और कितना है 43, और इसमें कितना कितना है 6, और फिर कितना है 20, फिर कितना है 24, फिर हमारे पास 28, फिर है 15, और फिर है 4, फिर है 2, और फिर कितना है 1, ठीक है। चलो, शेप निकाले इसकी, शेप में देखो 6 तो ऐसा कैसा आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा 26, ये कितना हो जाएगा हमारे पास 50, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा 78, फिर 15 और जोड़ते हैं 3 और 93, फिर ये कितना हो जाएगा 97, ये कितना हो जाएगा 99, और ये कितना हो जाएगा आपके पास 100, ठीक है। अब ये 100 आ गया आपके पास, ये क्या आता है आपके पास n आता है, ये क्या आता है आपके पास n, तो सबसे पहले क्या निकालोगे आप n/2, तो मतलब 100/2 कितना निकल के आएगा मेरे पास 50, 50 निकल के आएगा। अब 50 से जस्ट बड़ी ढूंढो आप, इसमें क्या है 50 से जस्ट बड़ी कौन सी है, ये 78 वाली, ठीक है, इसको सेलेक्ट कर दो। अच्छा, अब जो इस मान में ये आ रहा ना, ये आपका क्या हो जाएगा माध्यक हो जाएगा, तो इसका माध्यक कितना हो जाएगा आपके पास 29, इसका माध्यक कितना हो जाएगा, माध्यक बोलो कितना हो जाएगा आपके पास 29, ठीक है। चलो हाँ जी, तो ये हो गया इसका, इसका अथवा वाला भी क्या है आपके पास माध्यक है, तो ये आप निकाल सकते हो ना। इसका सेकंड ट्राई करना, एक बार नहीं होता तो मेरे को कमेंट जरूर करिएगा, अगले मॉडल पेपर के साथ में करवा दूंगा, तो एक बार इसका अथवा वाला आप जरूर कोशिश करना, ठीक है। चलो, नेक्स्ट 18वां क्वेश्चन क्या है हमारे पास, हाँ इसको देखो, इसके दोनों पार्ट मैं करवा देता हूँ। धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है, धरती के एक बिंदु से मीनार के पद बिंदु से 15 मीटर दूर पर है, एक मीनार का शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखो, गए बॉस, बॉस गए ये 18 क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन और है, कितना टाइम हो गया, कितने कम है, हाँ तो चलो जी, हाँ
एक धरती के एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है, ये कोई मीनार खड़ी है, ठीक है। धरती के एक बिंदु से, ये कोई धरती का बिंदु है, पद बिंदु कितना दूरी है, 15 मीटर दूरी। एक बिंदु से मीनार का पद बिंदु कितना है, 15। ये मीनार का पद बिंदु है, ये मीनार का शिखर है, ठीक है जी। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, ये कितना आपके पास 60 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, बताओ कितना छोटा क्वेश्चन 4 नंबर में दे रखा है, ठीक है। ये नाम दे दो ए, ये नाम दे दो बी, ये नाम दे दो सी, इसकी दे दो आप 90 डिग्री। आपको एच निकालना है। तो मेरे को एक चीज बताओ, इसमें क्या क्या काम आ रहा है, एक तो लंब काम में आ रहा है और एक आधार, ठीक है ना। तो लाल बटा कक्का से देखो ना भाई, लंब और आधार किस में आता है, लाल बटा कक्का यहीं पे आ रहा है, लंब और आधार, तो मतलब टेन थीटा लगेगा इसमें। ये आपको पता होना चाहिए भाई, टेन थीटा लगेगा, साइन थीटा लगेगा, कोस थीटा लगेगा, और वो यहाँ से पता लगेगा, ठीक है। तो लंब और आधार काम में आ रहा है तो क्या लगेगा, टेन लगेगा, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले तो लिखो, माना मीनार की ऊंचाई h है, माना मीनार की ऊंचाई क्या है, h है, ठीक है। माना मीनार की ऊंचाई क्या है, h है। तो समकोण त्रिभुज ए बी सी में टेन थीटा लगेगा। टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। टेन थीटा का मान बोलो कितना है, 60 डिग्री दे रखा है। लंब का मान बोलो कितना है, h है, और आधार का मान बोलो कितना है, 15 है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, टेन 60 का मान कितना होता है, सारणी से देखना, √3 होता है, बटा में 1 बराबर h बटा 15, वज्र गुणा कर दे तो h बराबर एक h, ये कितना हो जाएगा, 15√3 मीटर। बताओ, ये इतना सा क्वेश्चन 4 नंबर में दे रखा है। चलो कोई ना, बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन था। हाँ जी, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर ये अथवा वाला करते हैं इसका, ठीक है। हटा देता हूँ मैं इसको। अथवा वाला क्या है, इस आपके पास है, एक समतल जमीन पर एक खड़ी मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है जब सूर्य का उन्नयन कोण 60 से घटकर 30 हो जाता है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। आपको मीनार की क्या करनी है, ऊंचाई ज्ञात करनी है। चलो भाई, हम इसको मान लेते हैं x, इसको क्या मान लेते हैं, x। भाई ये दूरी क्या आपके पास x है, ये 40 है, और मीनार की ऊंचाई क्या मान लेते हैं हम, h, ठीक है जी। चलो, इसमें भी वही लंब और आधार काम में तो टेन थीटा लगेगा, ठीक है जी। हाँ जी। तो माना माना मीनार की ऊंचाई क्या है, h है। माना मीनार की ऊंचाई ऊंचाई क्या है आपके पास, h है, ठीक है। तो समकोण त्रिभुज, दो समकोण त्रिभुज है, इसमें दोनों में लगाएंगे, एक बार तो ए बी सी और एक बार ए बी डी। समकोण त्रिभुज ए बी सी लगा लेते हैं एक बार तो, ए बी सी में टेन थीटा लगेगा। टेन थीटा बराबर होगा लंब बटे आधार। टेन, अब की बात बताओ, थीटा का मान कितना दे रखा है, 60 दे रखा है, तो टेन 60 बराबर लंब, लंब कितना आपके पास h है, और आधार कितना आपके पास x है। टेन 60 का मान कितना होता है, √3। टेन 60 का मान कितना होता है, √3, बटा में कितना है 1, बराबर में क्या है h बटा x, वज्र गुणा करो तो h बराबर निकल गया है मेरे पास x √3। लेकिन आपको मीनार की ऊंचाई चाहिए ना, ठीक है। हाँ जी, तो x के मान निकालो, आपको तो h का चाहिए ना, ठीक है। तो यहाँ से x बराबर बताओ क्या आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा, इसको इधर भेजो, h बटे में √3 आ गया, ठीक है। ये जैसे भी काम में आएगा इसको हम काम में ले लेंगे। दूसरा समकोण त्रिभुज कौन सा हमारे पास, ए बी डी। समकोण त्रिभुज ए बी डी में वही टेन थीटा लगाए हम भाई, लंब और आधार काम में आए तो टेन थीटा, तो टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, ठीक है। चलो जी, हाँ जी। तो टेन अब की बार 30 है, तो टेन 30 का मान कितना हो जाएगा, 1/√3, ठीक है। लंब कितना है h, आधार बोलो कितना, अब की बार आधार ये पूरा लेना है तो 40 + x होगा, 40 + x, भाई 40 और ये x ही है, ठीक है। वज्र गुणा कर दे इनको, करो तो h√3 बराबर हो गया आपके पास 40 प्लस में x। x का मान रख दे, x का मान, इसको नाम समीकरण 2 दे दो, x का मान समीकरण 2। भाई आपको तो h ही तो चाहिए, मीनार की ऊंचाई तो चाहिए, ठीक है। x का मान समीकरण 2 में रख दो, तो h √3 बराबर
40 प्लस में अंडर रूट एक्स का मान कितना था, एच बटे अंडर रूट 3, एच बटे में अंडर रूट 3। ठीक है, एच वालों को एक साइड कर लेते हैं अब। एच वालों क्या कर लेते हैं, एक साइड कर लेते हैं। तो एच अंडर रूट 3 माइनस में, प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, एच बटे में अंडर रूट 3 बराबर में कितना आपके पास 40, बराबर में कितना है 40 है। एच कॉमन आ जाएगा ऊपर से, रह जाएगा आपके पास अंडर रूट 3 माइनस में 1 बटा अंडर रूट 3 बराबर में कितना आपके पास 40। तो एच अंडर रूट 3 क्या आ जाएगा, इसका एलसीएम 3 बन जाएगा, माइनस में कितना 1 बराबर में कितना है 40। तो एच 2/√3 बराबर में कितना है 40। तो एच बराबर निकल के आएगा 40 इंटू √3/2, उधर जाके उल्टा हो जाएगा, काट दो इसको 20। एच बराबर आया मेरे पास 20/√3। ठीक है, एक बार दोबारा देखो हमने क्या किया इस क्वेश्चन में। हाँ, लंब और आधार काम में आता टेन थीटा लगाया, इसको x मान लिया, ये आपके पास h है। अब आपको ओनली मीनार की ऊंचाई निकालनी है, मतलब आपको h का मान निकालना है, x से हमारे को कोई मतलब नहीं है, लेकिन हमने यहाँ पर x भी काम में लिया, तो x का मान हमारे पास क्या आ गया, h बटे अंडर रूट। दोबारा हमने लिया ये त्रिभुज, टेन थीटा लगाया। ठीक है, तो ये समीकरण बन के आ गया मेरे पास। अब यहाँ पर हमने क्या रख दी, x का मान रख दिया, h वालों को एक साइड कर लिया, एलसीएम आया, एलसीएम आते ही √3 आया, तो ऊपर क्या बनेगा बताओ, √3 से गुणा होगा 3 होगा, माइनस में कितना 1, 2 बचा। अच्छा, अब एच उधर जाएगा ये दोनों, तो नीचे वाला तो ऊपर जाएगा, ऊपर वाला नीचे, तो 20 कट गया, 20/√3 आ गया आपके पास। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन नंबर 18 कंप्लीट हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 19 देखो क्या है। क्वेश्चन नंबर 19 है, एक खिलौने त्रिज्या कितनी है आपके पास, 3.5 है, और शंकु के आकार का है, उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। ठीक है, अर्धगोले पर है, तो जैसे मान लो ये मैंने अर्धगोला बना दिया। ठीक है, इसके ऊपर क्या है, शंकु है। ठीक है, और संपूर्ण खिलौने की ऊंचाई कितनी है, 15.5, यहाँ से लेकर यहाँ तक ऊंचाई कितनी है आपके पास, 15.5 है। खिलौने को संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। दोनों की त्रिज्या कितनी है, ये त्रिज्या आर का मान कितना दे रखा है आपको, आर का मान दे रखा है 3.5 दे रखा है। ठीक है, चलो। अच्छा, इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, तो खिलौने का क्षेत्रफल, खिलौने का क्षेत्रफल बताओ क्या 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 हमारा, एक तो अर्धगोले का वक्र और एक शंकु का वक्र। ठीक है, आपको देखो कभी भी ऐसे गोलाई वाला आए ना, तो आपको कन्फर्म है वक्र ही निकालना है। ठीक है, अर्धगोले का वक्र, अर्धगोले का वक्र प्लस शंकु भी आ रहा काम में, तो शंकु का वक्र, शंकु का वक्र। ठीक है, चलो। अर्धगोले का वक्र क्या होता है, 2πr² प्लस शंकु का वक्र क्या होता है, πrl। पाई आर दोनों में है, कॉमन आ जाएगा, पाई आर तो हमने क्या ले लिया कॉमन, यहाँ पर तो रह गया 2 और आर, प्लस यहाँ पर रह गया हमारे पास एल। अब हमारे पास एल, एल मतलब तिर्यक ऊंचाई नहीं है, तिर्यक ऊंचाई नहीं है। ठीक है, मेरे को बताओ ये 3.5 है, तो ये भी कितना होगा 3.5। ठीक है, अब हमारे को इसकी एल निकालना है, तिर्यक ऊंचाई, तो एल बराबर क्या होता है, √r² प्लस h² होता है। अब r तो है लेकिन h नहीं है, h ये पूरी कितनी देर की आपको 15.5, उसमें देखो ये पूरी यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी देर 15.5, उसमें से 3.5 तो ये आई गई, तो अब ये कितनी रह जाएगी, तो 15 में से 3.5 घटा दो, 15.5 में से 3.5 हमने घटा दिया, तो कितना बचा आपके पास 12। तो h का मान कितना आपके पास, h का मान हमारे पास कितना 12। अब इसके अंदर रख देते हैं, l का मान आ जाएगा, तो l बराबर आएगा √r², मतलब 3.5 का स्क्वायर प्लस h² मतलब 12 का स्क्वायर, और 12 का स्क्वायर कितना होता है 144। ठीक है, तो इसको सोल्व करेंगे ना, तो मेरे को याद भी है, ये शायद 12.5 आ जाएगा। ठीक है, 12.5, चलो इसको कर ही लेते हैं, एक बार कर लेते हैं। 3.5 को 3.5 से गुणा करो, कितना होगा 5 2 15 16 17, 5 5 2 और 2 1, 12.25। ठीक है, 12.25 हो जाएगा। तो एल बराबर निकल के आएगा हमारे पास कितना, √3
12.25 और प्लस में कितना 144। तो टोटल कितना हो गया L बराबर 0.25, तो ऐसा कैसा 651 156.25, तो ये आ जाएगा आपके पास 12.5। ठीक है, इसका गुणनखंड करके आराम से निकालने का। एल का मान कितना आ जाएगा आपके पास 12.5, इसके अंदर रख देते हैं। एल का मान आ जाएगा 12 पाई का मान 22/7, आर का मान कितना है 3.5, 2 × आर का मान है 3.5 प्लस एल का मान कितना आपके पास 12.5 आ जाएगा। ठीक है, इसको काट दो, बटे में 10 लगा दो, 7 एकम 7, 7 पंजे 35, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 को 11 से काट दो, इधर तो बचा हमारे पास 11, इसको गुणा करेंगे 3.5 को 2 से तो आएगा 7, प्लस में आपके पास 12.5, तो ये कितना हो जाएगा 19.5। अब 11 को किससे गुणा करना है आपको 19.5 से गुणा करना है। ठीक है, करो, 11 पंजे 55, हासिल की 5, 11 99, तो 104। चलो इसको गुणा कर ही लेते हैं, 19.5 को 11 से, 591, तो कितना हो जाएगा ये 5 4, ठीक है, एक अंक बाद में 214.5 सेमी स्क्वायर, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, आपको एल निकालना है। एल का मान कितना है हमारे पास 12.5, उसके बाद में यहाँ पे इसको मान रख दिया और इनको सोल्व कर दिया। ठीक है, तो ये 19वां हो गया। अगला क्वेश्चन क्या है इसमें, अथवा का भी है शायद इसमें ना, वो भी देख लेते हैं। हाँ, अथवा का क्या है ये, हाँ जी, भुजा 7 सेमी वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर अर्धगोला रखा हुआ है, कोई घन है। ठीक है, घन बना लेते हैं एक बार। इसके ऊपर क्या है अर्धगोला है, इसके ऊपर क्या रखा हुआ है अर्धगोला है, इसके ऊपर क्या है अर्धगोला है। ठीक है, इसके ऊपर चलो इसको थोड़ा सीधा सा बनाते हैं, इसके ऊपर अर्धगोला और है। ठीक है, ये मैंने घन बना दिया। इसके ऊपर क्या है अर्धगोला, अर्धगोला बना दे इसके ऊपर। इसके ऊपर क्या है अर्धगोला है, इसके ऊपर क्या है अर्धगोला है। ठीक है, हाँ जी, तो अर्धगोले का अधिकतम व्यास कितना हो सकता है, तो अर्धगोले का अधिकतम व्यास ये हो सकता है, और ये कितनी देर की आपको 7 ही तो दे रखी है। ठीक है, तो सबसे पहले तो लिखो अर्धगोले का अधिकतम व्यास, अधिकतम व्यास 7 सेमी हो सकता है, 7 सेमी हो सकता है। ठीक है, एक चीज तो हो गई। नेक्स्ट क्या मतलब है, इसका क्षेत्रफल भी आपको निकालना। तो एक बात सुनो, घन का तो आपको मैंने बताया कि अगर मान लो गोलाई वाला है तो उसका तो वक्र लगेगा, और जो घन है मतलब जो शेप में है, मतलब चौकोर शेप में है, उसका लगेगा संपूर्ण। ठीक है ना, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है कि अगर मान लो कोई चौकोर शेप में है तो क्या लगेगा आपके पास संपूर्ण, और गोलाई में है तो क्या लगेगा आपके पास वक्र लगेगा। ठीक है, तो एक बात सुनो मेरे पास, जब इसका संपूर्ण निकालेंगे, आपको तो वक्र चाहिए ना इसका, तो देखो ये 2 बार काउंट हो जाएगा भाई, एक बार तो वर्त के साथ अर्धगोले के साथ और एक बार इसके साथ, तो एक बार हमारे को माइनस करना पड़ेगा। तो बताओ इस ठोस का क्षेत्रफल क्या आएगा, ठोस का क्षेत्रफल बताओ क्या आएगा, घन का संपूर्ण, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का वक्र, अर्धगोले का वक्र माइनस, देखो ये जगह आपके पास 2 बार काउंट हो गई, ये जहां पर ये वर्त इस पर टिका हुआ है ना, इस पर तो ये टिक रहा है, ये किस शेप में है वर्त की शेप में, तो माइनस क्या करना पड़ेगा आपको, वर्त का क्षेत्रफल माइनस करना पड़ेगा, वर्त का क्षेत्रफल क्या करना पड़ेगा आपको माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो घन का संपूर्ण क्या होता है 6a² प्लस अर्धगोले का वक्र क्या होता है 2πr² माइनस वर्त का क्षेत्रफल क्या होता है πr² होता है। ठीक है, चलो मैं इसको हटा देता हूँ एक बार यहाँ से। अब देखो क्या होगा 6a², 2πr में से पाई आर गया तो क्या बचा आपके पास ओनली πr ही बचेगा, πr²। अब मान रख दो 6, एक का एक क्या आपके पास भुजा कितनी थी 7, तो 7 × 7 प्लस पाई कितना है 22/7, आर कितना है, आर भाई व्यास आपके पास 7 है तो आर आधा हो जाएगा 7/2 हो जाएगा,
7/2 इंटू 7/2, 7 से 7 कैंसिल, 2 ये 11 कैंसिल। ठीक है, तो कितना हो गया, 6 इंटू 49 प्लस 11 इंटू 7/2। तो इनको गुणा करो, कितना हो जाएगा, 6 नाम 54, 5 6 चौका 24 और 5 कितना हो गया 29, 24 और 5 29 प्लस ये 77/2 मतलब 38.5। ठीक है, जोड़ दो, कितना हो गया ये टोटल 0.5, ऐसा किसा 8 और 4 12, आंचल की कितनी 1 तो 9 3 13 और 332.5 सेमी स्क्वायर इसका हो जाएगा। ठीक है, चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारे पास है। हाँ, इनका बहुलक निकालना है, सबसे बड़ा कौन सा सेलेक्ट हो जाएगा, ये सेलेक्ट हो जाएगा, आराम से निकाल सकते हो इसमें तो। और इसका कल्पित माध्य से काल निकालना, आपको माध्य निकालना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को एक बार देखिए, आप खुद ट्राई करना, हो जाएगा, बिल्कुल आसान है। अगर नहीं होता है तो कमेंट करिएगा, अगले वीडियो में इन क्वेश्चन को मैं साथ में लूंगा। ये आपके पास मॉडल पेपर 3 कंप्लीट हो चुका है, इसकी प्लेलिस्ट मैंने बना दी है। अब स्टार्ट करेंगे हम मॉडल पेपर 4। तो चैनल को पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू।